वेलकम टू माय फ्रेंड। आज मेरा टॉपिक है कि डॉक्यूमेंट को किस तरह अटेस्टेड कराने हैं। बहुत सिंपल तरीका है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टेप वाइज उसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको आराम से रिलैक्स अंदाज में सुने। मैं मैटर को एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैटर को जो प्रोसीजर है बाकी का भी वही प्रोसीजर है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, इसमें कोई 4 स्टेप है। पहले स्टेप में आपने बोर्ड से वेरीफाइड कराने होते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आपने आईबीसीसी से वेरीफाइड कराने होते हैं। थर्ड स्टेप पे आपने फॉरेन ऑफिस से वेरीफाइड कराने होते हैं। स्टेप नंबर 4 पे आपने एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कराने होते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने बोर्ड में जाना है। अब मैं डीआई ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है, तो जो भी दोस्त डीआई ख़ान से है तो उनके लिए आसान प्रोसीजर ये है कि आपने डीएमसी के 2 फ़ोटोकॉपियाँ निकाल के आप सीधा डीआई ख़ान बोर्ड में चले जाए। वहाँ पे आप 1000 फ़ीस है सर्टिफिकेट का, 1000 डीएमसी का है, तो दोनों जो है आप वेरीफाइड वहाँ से करा लें। मैं ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि कभी कभार आईबीसीसी में जो है डीएमसी भी मांग लेते हैं। अब जब 2 दिन उनका टाइम होता है, 2 दिन के बाद वो आपको वेरीफाइड करके दे देते हैं बोर्ड वाले, और साथ एक सील्ड इन्वेलप भी देते हैं। और ये आपने नोट करना है कि सील्ड इन्वेलप जो है वो उसको खोलना नहीं है, वो आपने आईबीसीसी में देना है। जब आप बोर्ड से आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपने आईबीसीसी से वेरिफिकेशन करानी है। आईबीसीसी में जाने से पहले आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। वो बहुत सिंपल है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो आईबीसीसी से अपॉइंटमेंट लेके वो आपको एक डेट देते हैं, तारीख़ देते हैं और साथ टाइम भी देते हैं। कुछ लोगों का फर्स्ट टाइम होता है, कुछ लोगों का सेकंड टाइम होता है। तो आईबीसीसी फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी तारीख़ दे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उन्होंने 10 मार्च तारीख़ दी है, तो 10 मार्च को आपने इस्लामाबाद या पिंडी पहुंचना है। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि जो दोस्त इस्लामाबाद के आईबीसीसी वाले ऑफिस से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कराना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा इजी ये है जिसका इनका ख़र्चा कम हो। मैं इसी वजह से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम गया था तो मेरे काफ़ी सारे ख़र्चे हुए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी ज़रिए से बाकी लोगों का जो है ख़र्चे, वैसे भी लोगों के पास पैसे तो कम ही है, पाकिस्तान में बहुत महंगाई है और बेरोज़गारी है, मसाइल है। तो आसान प्रोसीजर ये है कि आपने डीआई ख़ान से सीधा पिंडी का टिकट करना है और पिंडी में फैज़ाबाद पे आपने स्टे करना है, क्योंकि फैज़ाबाद जो है वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मार्च की आपकी अपॉइंटमेंट डेट है, तो वहाँ पे मेट्रो पे बैठ के 30 रुपये उसकी चार्जेज़ है। आपने अहमद फ़ैज़ वाले स्टेशन पे उतरना है। वहाँ से एक और मेट्रो बस जो है एयरपोर्ट वाले साइड पे जाती है, तो उसी का टिकट लेके 50 रुपीज़ उसका टिकट है। तो जी10 मरकज़ पे आपने उतरना है। वहाँ से अराउंड अबाउट 1 किलोमीटर के फासले पर है आईबीसीसी। पैदल भी जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हुआ तो पैदल चले जाए, ना हुआ तो वहाँ पे बाइकिया वाले खड़े होते हैं, वो 100 रुपीज़ उनका किराया होता है, तो उसी पे भी आप जा सकते हैं। अब आईबीसीसी में जब आप पहुँच जाते हैं, आपके पास जो आपने अपॉइंटमेंट की हुई है उसका उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, और बैंक रसीद जो है उसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑनलाइन जो है पेमेंट उसको इजी पैसा से जो है सेंड की है, तो 2 फ़ोटोकॉपियाँ उसकी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास डीएमसी की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके बाद मैट्रिक की सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। 2 फ़ोटोकॉपियाँ कर लो ताकि फिर आपको वहाँ पे मसला ना हो। और सील्ड इन्वेलप भी साथ देना है। वहाँ पे आपने आईबीसीसी के ऑफिस में जाना है, तो अंदर जब जाके एक टोकन लेना होता है। मुख्तलिफ़ बोर्ड्स के वो उन्होंने मुख्तलिफ़ सेंटर है कि डीआई ख़ान बोर्ड के, कोहाट बोर्ड के, इस्लामाबाद पिंडी बोर्ड के, तो आपने वहाँ पे लाइन में खड़े होकर टोकन लेना है।
और टोकन लेके आपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। उनका तकरीबन टोटल टाइम 1 दिन लगता है। 1 दिन में वहाँ से आपकी अटेस्टेशन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सुबह आपकी अपॉइंटमेंट है, ज़्यादा बेहतर यही है कि आप सुबह वाली अपॉइंटमेंट ले लें, तो वो आपको तकरीबन उसी दिन शाम को जो है आपको दे देते हैं। नेक्स्ट डे पे आपने फ़ॉरेन ऑफिस जाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्टे किया है फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद में आप रिहाइश पजीर है, होटल में आपने कमरा बुक किया हुआ है। वहाँ से आपने ना बाइकिया पे नहीं जाना है, मेट्रो पे भी नहीं जाना है, क्योंकि फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो बिल्कुल सरीना होटल के पास है, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा वो पैसे जो है आपके ज़्यादा खर्च होंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बड़ी इमाम वाले साइड पे गाड़ियाँ जाती है, छोटिया गाड़ियाँ जाती है 3 नंबर, उसी पे आप बैठ जाए और सीधा फ़ॉरेन ऑफिस के सामने आपको वो उतार देंगे और आपकी तकरीबन 60-70 रुपीज़ तक जो है आपका किराया लग जाएगा। अब वहाँ पे जब आप उतर जाते हैं, वो थोड़ा सा वॉक करके सरीना होटल के साथ बिल्कुल टच जो है वो है फ़ॉरेन ऑफिस से। अब एक चीज़ नोट करें, फ़ॉरेन ऑफिस में जाने से पहले जो फ़ॉरेन ऑफिस का एंट्री वाला गेट है उसके राइट साइड पे बाहर उधर वो एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से आपने स्टिकर लेने। उस स्टिकर में आपको बता दूंगा किस तरह स्टिकर लेने। वो स्टिकर लेने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैट्रिक की आपने सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्टेशन उसकी करानी है, तो वहाँ से एक 10 रुपये वाला स्टिकर लेना है, वो स्टिकर उसके ऊपर लगाना है। उसके बाद आपने फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर जाना है। फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर जाके वहाँ पे आपने पहले नंबर पे एक लेटर जो है वो आपको वहाँ पे जो उनके बैठे होते हैं रिसेप्शन पे, वो आपने एक फॉर्म लेना है। फॉर्म के ऊपर अपना नाम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और जो चीज़ आपने अटेस्टेड करानी है, 1 डिग्री है 2 है, वो भी मेंशन करने हैं। फिर आपने लाइन में खड़े होना है। लाइन में खड़े होकर वहाँ पे आपने टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद फिर आप इंतज़ार करेंगे। जिस तरह आपका नंबर आएगा सामने वो शो होते हैं कि अभी 100 वाला नंबर चल रहा है, 200 वाला चल रहा है। जिस तरह आपका नंबर आएगा तो फ़ौरन आपने डॉक्यूमेंट्स देने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने, और उसी दिन जो है वो आपको अटेस्टेड करा के आपको दे देते हैं। फिर जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा लेते हैं तो उसके बाद जो है आप बाहर जो है उनकी जो वेटिंग एरिया है उसमें आप आराम से बैठ जाए, तो आज जिस तरह आपका नंबर आ जाएगा आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देंगे। वहाँ से फारिग होके अभी नेक्स्ट स्टेप पे आपने जाना है एम्बेसी। अच्छा, मैं अभी एम्बेसी में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ख़ुद जाएंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा बेहतर है, वरना आप एक साशा इंटरनेशनल इदारा भी है प्राइवेट, वो उसके ज़रिए से भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन मेरे ख्याल में 1 वीक्स उसका टाइम लग जाता है अंदाज़तन। बेहतर यही है कि आप एम्बेसी में ख़ुद ही चले जाएँ। 4 बजे बंद हो जाती है, 4 PM, तो 4 PM के बाद ही अगर आपको फ़ॉरेन ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि नेक्स्ट डे पे चले जाएँ। अच्छा, एम्बेसी में जाने से पहले आपके पास $41 होने चाहिए। $41 होंगे तो आप एम्बेसी में जाना है, ठीक है। अब पिंडी इस्लामाबाद में $41 वैसे मिलते नहीं है, तो फिर आप $50 भी ले सकते हैं। सदर में आप वहाँ से $50 ले लें। अगर 50 नहीं मिलते तो फिर आप 100 ले लें, $100 ले लें, तो उसको जो है फिर वो आपको चेंज दे देते हैं एम्बेसी वाले। फिर आपने फैज़ाबाद से वहीं मैंने आपको 3 नंबर वाली गाड़ी पे आपने बैठना है, बारी इमाम वाले साइड पे जो गाड़ियाँ जाती है, छोटिया गाड़ियाँ हैं, उस पे आपने बैठ जाना है और उनको बताना है कि मुझे एम्बेसी के सामने उतार देना है। फिर आपको एम्बेसी के सामने वो उतार देगा, कोई 80 रुपीज़ उसका किराया है। वहाँ से आपने पैदल जाना है अंदर। बहुत सारे लोग खड़े होंगे कि हम आपको ले जाते हैं ये वो, लेकिन आपने अपने पैसे वेस्ट नहीं करने, क्योंकि वैसे भी आपके पास पैसे कम ही होते हैं। जो वेरिफिकेशन वाले हैं उनके पास बहुत लिमिटेड पैसे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि बंदा उसकी बचत करे। आपने पैदल जाना है। अंदर जाके आपने अपने मोबाइल्स वगैरह जमा कराने होते, वो अंदर नहीं छोड़ते। दुबई में तो दुबई वाले एम्बेसी से मैंने वे अटेस्टेशन कराई थी, तो वो मोबाइल्स बटवा वगैरह ये चीज़ें नहीं छोड़ते, बाकी मेरे ख्याल में छोड़ देते। तो वहाँ पे आपने अपने मोबाइल्स, अपने बटवा वगैरह ये चीज़ें
आपने वहाँ पे रख देनी है। मास्क आपने ले लेना है क्योंकि वो अभी उनकी रिक्वायरमेंट है अंदर। तो वहाँ से आपने अंदर जाना है। उनकी वो कैरेज चार्जेस है जो वहाँ से आपको एम्बेसी तक लेके जाते हैं, 100 रुपीज़ उसका फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, वो कैरेज चार्जेस है, वो किराया आपसे ले लेते हैं। तो एम्बेसी के सामने आपको गाड़ी वाले उतार देते हैं। फिर वहाँ से आपने सीधा गेट के अंदर से जाके एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी में वहाँ पे मैक्सिमम आपके आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटे में आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। मैंने इसलिए जो है, क्योंकि मैं जब अटेस्टेशन करा रहा था तो मेरे लिए बहुत सारे मसाइल थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको, अगर आपको चेंज डॉलर नहीं मिलते, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसे कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में जो है, जो मनी एक्सचेंज वाले वो $100 से कम देते नहीं है। बेहतर तो ये, जिस इलाके से आप जा रहे हैं वहाँ से आप चेंज डॉलर लेके जाएँ। लेकिन एक चीज़ नोट करें, डॉलर बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, बिल्कुल नए होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे नोट होने चाहिए। और उसके साथ एक और भी अल-फलाह बैंक में उनका यूएई एम्बेसी का एक वो है, उसका अकाउंट है, उसमें भी आप अल-फलाह बैंक में जमा करा सकते हैं। वो टोकन शोकन आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप पैसे लेके जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 दोस्त हैं, तो बेहतर यही है कि आप 2 दोस्त जो है वहाँ पिंडी सदर से जो है मनी एक्सचेंज वाले से $100 ले ले, और $41 एक के हो जाएंगे, $41 आपके हो जाएंगे। जो आपके $18 आपके पास बच जाते हैं वो वापस जो यहाँ पे DI खान में या फिर बाकी सिटीज़ में लोग बैठे होते हैं उनको आप वापस दे सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कराने चाहते हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का मैंने सोचा कि उसको एक्सप्लेन करो ताकि उनका किराया भी कम लगे। और फैज़ाबाद वाले स्टेशन पे, फैज़ाबाद पे वो रिहाइश मीन्स के वहाँ पे रखे ताकि फिर उनका ख़र्चा मर्चा कम हो। होटल के अरेंजमेंट वहाँ पे 1000 रुपीज़ है पर नाइट। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह स्टेप वाइज जो है चीज़ें करें। आपने एक लिस्ट बनाई कि क्या चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कराने हैं वो, ताकि प्लानिंग के साथ आप जाइए, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके पैसे भी कम खर्च हों। थैंक यू। लास्ट में मैं आप दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरे एक नया चैनल बनाया हुआ है आज़ाद क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड जियोपॉलिटिकल साइंस के नाम पे। तो आप लोग जो है उसको फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मैं आगे एस्टिमेशन से रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा कि बिल्डिंग के ऊपर किस तरह कितना ख़र्चा होता है, वो आप एक एस्टिमेट लगाते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ एक बनती है। और उसके साथ जो है मैं जियोपॉलिटिक्स, ये मुल्क के हालात जो है उसके ऊपर भी मैं इंफॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा। और साथ इंटरनेशनल सतह पर जो जियोपॉलिटिक्स की जो सिचुएशन चल रही है उसको भी साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। बंडल ऑफ थैंक्स।